तो बच्चों, कन्यादान कविता का हमने पहला पार्ट पढ़ा। उसके अंदर जाना कि जो माँ थी उसको कितना दुख हो रहा था लड़की को दान में देते वक्त, और क्या क्या चिंता उसको सताई जा रही थी कि लड़की कैसी है। लड़की बड़ी भोली और सरल और नादान है। उसने सुख का अनुभव तो किया है लेकिन दुख अभी देखे नहीं है, उसका अनुभव उसको नहीं है। बस दुख के बारे में तो केवल क्या किया उसने, केवल सुना भर है आस पड़ोस की महिलाओं से, स्वयं माँ से और अपनी सखियों से। और आने वाले जीवन केवल तुक्के लगाए हैं, और तुक्के सही भी हो सकते हैं और गलत भी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं उसका अगला पार्ट। अब माँ क्या करती है, भोली और सरल होने के कारण अपनी बेटी को कुछ बातें सिखाती है। और देखना कैसे यहाँ पर माँ अपने विचारों के माध्यम से दर्शाएगी कि ये माँ पारंपरिक भी है और आधुनिक भी है, क्योंकि ये परंपराओं का निर्वाह करते हुए इसने अपना स्वयं का जीवन तो बिताया है, लेकिन जो चीजें इसने सहन की, जो अत्याचार पीड़ा इसने सहन किया, वो चाहती है मेरी बेटी वो सहन न करे। इसलिए आज वो एक पारंपरिक जो माँ होती है उससे हट करके अपनी बेटी को सीख देगी एक आधुनिक माँ की तरह। और कैसे देगी, देखिए ध्यान से। भी शुरू करते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। बोले लड़की, कभी जाकर के पानी के अंदर अपना चेहरा देखे, पानी ना मतलब अपने शीशे के अंदर, और देख करके खुश हो जाए कि मैं बड़ी सुंदर हूं। उस पर रीझना मत, क्योंकि सुंदरता जो होती है महिलाओं की कमजोरी होती है, वो उनका हथियार नहीं होती। तो इसमें खुश होने की बात नहीं। कभी अपने रूप के ऊपर घमंड करके बैठ जाए, क्योंकि आप देखना एक बार समाज के अंदर बहुत सी लड़कियां और बहुत सी महिलाएं अपने रूप पर घमंड करने के कारण अपना परिवार तक तबाह कर बैठती हैं। और वही बात बच्चों, घमंड तो घमंड होता है और वो सदैव हानिकारक होता है। तो इसी कारण पहले ही समझाया कि तू सुंदर तो है, लेकिन ऐसा मत करना कि कभी सुंदरता को शीशे में देख के रीझे कि मैं कितनी सुंदर हूं। नहीं, कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, कभी भी अपने ऊपर गर्व मत करना। क्यों? थोड़ा आगे देखो। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। दूसरी सीख ये दी मां ने कि जो आग होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, उसका सही उपयोग करना होता है हमें। कैसे? उसको सही उचित मात्रा में जलाकर उससे रोटी पका करके, न कि उससे जल करके मर जाएं। देखिए, इस पंक्ति के दो भावार्थ हैं। एक तो पहले समझिए एक सीख के रूप में। आजकल बहुत सी लड़कियां क्या होती हैं कि अपने जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनके अत्याचार, उनकी पीड़ाओं, उनके दबावों से क्या करती है, अपने आप को बड़ा ही दबा हुआ महसूस करती हैं। और वो क्या करती हैं, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती हैं। आग लगा करके, फांसी का फंदा लगा करके, हम देख सकते हैं हमारे अखबार कितने बड़े होते हैं। वो बेचारी कोई रास्ता नजर नहीं आता और जीवन से हार मार करके अपने स्वयं की ही जान ले लेती हैं। तो ये समझाया उसको कि चाहे हालात कैसे क्यों न हो जाएं, तुझे कभी भी आत्महत्या नहीं करनी है, अपने को आग नहीं लगानी है, क्योंकि उसका सही प्रयोग करना है, उसका उचित प्रयोग करना है। किस चीज से? रोटियां सेक कर। मतलब तुझे सेवा करनी है पूरी तरीके से जाकर के। और वही बात कि उससे मतलब अगर होते भी है शोषण तुम्हारा, तो अपने को स्वयं को जला करके मारना नहीं है। उस शोषण का, उन अत्याचारों का डटकर सामना करना है, न कि उनसे मुंह मोड़ना है। तो ये तो हो गया पहला अर्थ। दूसरा इसके में अर्थ है, उसने कहा था कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर घमंड मत करना, शीशे में देखकर कभी इतना हो कि मैं बहुत सुंदर हूं। नहीं, क्योंकि सुंदरता जो होती ना वो आग की तरह होती है। जैसे आग देखने में बड़ी अच्छी होती है, देखो ध्यान से, आग कैसी होती है, लाल होती है, बीच में से पीली लिखती है और कितनी प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है देखने में। और बच्चे को तो लगती भी है। तुमने देखा हो बच्चा भागता है, आग की तरफ आकर्षित होता है। क्यों? उसको कुछ ललचाने वाली चीज दिखती है। वो नहीं जानता, उसको अनुभव नहीं होता कि इसमें तपन होती है, जला देगी ये। समझ रहे हो? आपने देखा होगा बच्चा जब आग की तरफ भागता, हम बोलते हैं नहीं बेटा नहीं, ताता, उसको कहते हैं नहीं गर्म है, लेकिन बच्चा नहीं मानता। बच्चा जाता है उस आकर्षक रूप को देख करके, और बच्चा क्या करता है, जब उसको टच कर लेता है तब उसको पता लग जाता है कि हाँ, उसको अनुभव होता है कि ये वास्तव में गर्म चीज है। और फिर वो स्वयं कहता है कि ताता, हाँ गरम, मतलब उसको अनुभव हो गया। तो जैसे आग आकर्षक होती है, ऐसे ही सुंदरता जो होती है आकर्षक होती है। लेकिन आकर्षक होने का मतलब ये नहीं उसको हम हाथ में लेके बैठ जाएं, उस पर घमंड करके बैठ जाए सुंदरता के ऊपर। नहीं, उसका सही उपयोग करें। जैसा आग का उपयोग करते हैं, उससे रोटियां सेकते हैं, ऐसे सुंदरता से भी रोटियां सेको। हाँ, मतलब सुंदरता से दूसरों को प्रभावित करो, स्वयं प्रभावित मत हो, उसका प्रभाव स्वयं पर मत पड़ने दो, बल्कि दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करो। तो कितनी बढ़िया सीख दी आग के माध्यम से कि जैसे आग होती है वो जल के मरने के लिए नहीं होती,
वो होती रोटियां सेकने के लिए। ऐसे सुंदरता जो होती है वो स्वयं घमंड करने के लिए नहीं होती, बल्कि वो दूसरों को अपने रूप से, आकर्षण से प्रभावित करने के लिए होती है। तो देखिए ऋतुराज ने कैसे एक मां के माध्यम से, सीखों के माध्यम से इस समाज की लड़कियों की कमजोरियों को दर्शाया कि हर लड़की का सपना होता है वो सुंदर हो, खूबसूरत हो, वास्तव में होता है, और सुंदर होती है उसको बड़ा गर्व होता है। लेकिन नहीं, वही बात कि अगर गर्व होगा, घमंड होगा, तो वो मार डालेगा उसको वास्तव में ही, और फिर वो क्या होगा, घमंडी जीवन जिएगी जो इसका वास्तविक जीवन नहीं होगा, और उस जीवन में चल करके वो किसी और को कोई तवज्जो नहीं देगी। अगर किसी और को तवज्जो नहीं देगी तो कोई भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। इसी कारण मां ने ये बात यहाँ पर समझाई, ऋतुराज ने समझाई हमको। और ऐसे ही सेम यहाँ पर सीख भी दी कि लड़कियों को अत्याचारों से परेशान होकर के जान नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनका डट के सामना करना चाहिए, क्योंकि उनको भी जीने का पूरा अधिकार होता है। तो इस तरह से 2 सीख दी। आगे देखिए, आगे भी और बढ़िया बात है, वस्त्र और आभूषण। जी हाँ, देखिए 2 चीजें मैंने कहा, महिलाओं की कमजोरी, लड़कियों की कमजोरी, ये 2 सबसे कमजोर हैं, उनकी कमजोर कड़ी है। अगर कोई किसी प्रकार के लिए, किसी बात के लिए महिला या लड़की नहीं मानती है तो उनको इनका लालच बड़ा होता है, वास्तव में होता है। उनकी कमजोरियां होती हैं ये। उनको वस्त्र चाहिए अच्छे अच्छे, नए नए, उनको आभूषण चाहिए अलग अलग प्रकार के, उनको गहने चाहिए। तो उसी के बारे में अब सीख दे रही है मां, लड़की को समझा रही है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, कि जैसे शाब्दिक भ्रम होते हैं, शब्दों का भ्रम होता है। पहले इसको समझे, शाब्दिक भ्रम क्या होता है। शाब्दिक भ्रम होता है शब्दों का भ्रम। देखो, आपने 2 3 4 चीजें सुनी होगी। आपने सुना होगा चोर, डाकू, लुटेरा, ठग। इन सब में अंतर क्या है जानते हो? चोर क्या होता है, चुपचाप छिप करके आता है और चुपचाप बिना किसी को पता लगाए किए चुपचाप अपना माल लेके भाग जाता है। ठीक है। लुटेरा होता है, सबके सामने आता है और लूटता है, वो मार भी सकता है। ठीक है, वो जबरदस्ती छीनता है। और डाकू भी सेम ऐसा ही होता है, डाकू आता है और वो जरूर मारता है, चीज लेता भी है, छीनता भी है, लूटता भी है और मारता भी है। वो डाकू कहलाता है, डाका डालता है, वो सरेआम, सबको पता होता है। लेकिन ठग जो होता है ना, वो ठग न किसी को मारता है, न किसी को छीनता है, बल्कि अपने केवल शब्दों से ही ऐसा माहौल पैदा कर देता है दूसरे के सामने कि वो उसको लूट भी लेता है और अगले को बंदे को पता भी लगता कि मैं लूट गया हूं। वो ठग कहलाता है। वो केवल शब्दों का भ्रम पैदा करता है, वो शब्दों में उलझाता है इंसान को। बहुत सी फिल्में देखी होगी, समाज के अंदर बहुत से लोग भी देखे होंगे आपने ऐसे, जो बातों बातों में दूसरों के चूना लगा देते हैं। तो जैसे शब्द जो होते हैं वो भ्रम पैदा कर देते हैं। देखिए, महिलाओं की प्रशंसा कर दीजिए, उनकी रूप की, उनके गुण की, उनकी विचारों की, उनके आचारों की, वो इतनी प्रशंसा में फूली समाती नहीं है। फिर तो वही बात, उनसे कुछ भी करवा लीजिए, उसमें फिर उनका विवेक साथ नहीं देता है। तो यही चीज समझा रही कि जैसे शब्दों का भ्रम होता है वो हमारा बुद्धि को हर लेता है, सेम ऐसे ही वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ध्यान देना, ये बंधन है। कभी खुश हो जाए, तेरे को नए नए वस्त्र मिलेंगे। देखना, लड़की की शादी होती है तब कितने वस्त्र मिलते हैं उसको, हद है, पूरी की पूरी संदूक भर के आती है। समझ में नहीं आता पहनेगी या क्या करेगी। कमाल है, कितने वस्त्र उसको दिए जाते हैं और उसके हिस्से कितने आते हैं। वहां पर जाकर जब वो अगले पश जाती है तो बंदर बाट शुरू होती है, कोई कोई उठा ले गया, कोई उठा ले गया, कोई उठा ले गया। कितना भद्दा मजाक है समाज का हमारा। तो ये जो वस्त्र हैं ये उनको ललचाने के लिए हैं, दिखाने के लिए हैं। आभूषण जो है उनको वास्तव में ललचाने के लिए हैं। और कहती है मां कि ये तो बंधन है स्त्री जीवन के। कभी खुश हो जाए, तेरे को कोई दे, वस्त्र दे या आभूषण दे। और यही होता है जब कोई मतलब मौका आता है शादी के बाद, कोई भी मौका देख लो आप, चाहे मतलब जो उसके पति होते हैं, चाहे वो शादी के बाद उनकी एनिवर्सरी आए, चाहे फिर वो उनका जन्मदिन आए, हमेशा यही देते हैं। तो कपड़े देते हैं अच्छे से अच्छे, या कोई गहना ला करके देते हैं, और वो बड़ा अच्छा समझती है और परिवार वाले भी देते हैं और समझते कि मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, इस कारण इन्होंने मुझे नहीं दिए, ये इसी कारण इन्होंने मुझे दिए। लेकिन मां समझा रही कि नहीं, सावधान, ये प्रेम दिखाने का नहीं, ये तुझे बंधन में डालने का एक तरीका है। जो वस्त्र और आभूषण दिए जा रहे हैं ये इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि वो अपना हक जता रहे हैं तुझ पर कि तू हमारी चीज है। तो यही समझाया मां ने कि जैसे शब्दों का भ्रम होता है, कई लोग शब्दों से ही हमें भ्रम में डाल देते हैं, सेम ऐसे ही जो है वस्त्र और आभूषण भी हमें क्या करते हैं, एक भ्रमिक जीवन में डाल देते हैं। हम सोचते हैं जैसे ठग ठगता है लोगों को तो लोग समझते हैं कि हमें फायदा पहुंच रहा है। ऐसे ही लड़की भी सोचती कि वस्त्र और आभूषण मिल रहे हैं तो बढ़िया, मेरा ही मजा है।
मुझे प्रेम दिखा रहे हैं मेरे प्रति, ये देखिए कितना प्रेम करते हैं मुझसे कि इन्होंने इतना बड़ा आभूषण दिया मुझे, इतने पैसे के वस्त्र लाके दिए मुझे। लेकिन वही बात, वो हमें ही चूना लगाया जा रहा है, वो तो हमें बंधन में डालने का तरीका है। वही बात, वो आभूषण लड़की ही क्यों पहने, लड़के क्यों नहीं पहने? जो बड़े बड़े प्रतिमान गढ़ दिए गए, जो बड़ी बड़ी कसौटियां बना दी गई, जो बड़े बड़े आदर्श बना दिए गए समाज के, वो सारी महिलाओं के लिए क्यों बनाए गए? ये वस्त्र इतने गहरे पहनना, कभी छोटे कपड़े पहन के कोई लड़की या महिला बाहर निकल जाए, हाहाकार मच जाता है हर तरफ। कोई कमेंट करता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, किसी की जीभ पर कोई लगाम नहीं। और लड़के चाहे कैसे भी घूमे, कोई बोलने वाला नहीं। अगर कुछ भी कहते तो उन्होंने, मान लो एग्जाम्पल देता हूं, कल साड़ी लाके दी और कभी उस लड़की ने वो नहीं पहनी, कोई अच्छा मौका आया उसके अलावा कुछ और पहनी, तो उसको एहसास हो जाता है समय समय पर कि आज तुमने वो क्यों नहीं पहनी, हमने तुमको दी थी। पड़ गया ना बंधन, वहां पे उसको फिर बंधन में बंधना पड़ता है और अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर के उसको वो कपड़े पहनने पड़ते हैं। आभूषणों का भी यही बात है। आभूषण क्या करते हैं, कई बार महिलाओं से वो काम करवा देते हैं जो काम वो करने को खुश भी नहीं होती है, उसकी चाहत भी नहीं होती है। देखिए यहां पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको, सुनिए ध्यान से। कई बार क्या होता है कि पति जो होता है वो अपनी पत्नी से कोई ऐसी डिमांड रखता है, ऐसा मतलब उससे चाहत रखता है कि जिसको पत्नी को अच्छा नहीं लगता करना पूरा, कि नहीं मैं नहीं कर सकती इस काम को। वो किसी भी कारण, मतलब हो सकता है उससे किसी प्रकार से किसी भी व्यक्तित्व को या उसके मर्यादा को ठेस पहुंचा रही, तो इस कारण वो वहां पे मना कर देती है। कोई बात नहीं, पति क्या होता है उस बात को दबा के बैठ जाता है। और फिर क्या होता है, कुछ दिन गुजर जाते हैं, उनके आपस में बोलचाल शुरू हो जाती है, तो नॉर्मल जीवन शुरू हो जाता है। और फिर कोई मौका आता है, जैसे मैंने पहले बताया, तो एनिवर्सरी आती है, जन्मदिन आता है, कोई और मौका आता है अच्छा सा। उसमें क्या होता है कि वो पति अपनी पत्नी के लिए कोई उपहार लेके आता है, और उपहार के रूप में मान लो कोई गहना लिया है बढ़िया सा, महंगा सा। और जब वो ला करके अपनी पत्नी को दिखाता है तो पत्नी भी वास्तव में उस उपहार को पाकर बड़ी खुश होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और वो इतनी खुश होती है कि वो मतलब पूरी तरह से भावनाओं में डूब जाती है। तो वो उसके लिए जब धन्यवाद करती है अपने पति को कि मतलब बहुत बढ़िया है और बड़ा मतलब जो है अच्छा है ये, तो उस समय क्या होता है, पति बिल्कुल साफ बोल देता है वो बात पहले वाली कि ये है तो अच्छा, लेकिन तुमने क्या किया था, देखो कितना खुश रखता मैं तुमको, लेकिन एक दिन मेरी उस बात को मना कर दिया था। अब यहां पर महिला भावनाओं में बह रही होती है और वो तुरंत क्या करती है, उस बात को एक किनारे रख देती है, कहती है कोई बात नहीं, उस समय तो हो सकता है कोई और बात रही हो, वो काम क्या बड़ी चीज थी, लो अब कर देती। तो देखिए किस तरह से जो वो काम करना नहीं चाह रही थी, उस आभूषण ने वो काम करवा दिया, मतलब उसको बंधन में डाल दिया। तो ये क्या है, वस्त्र और आभूषण महिलाओं की बहुत बड़ी कमजोरी है। और वास्तव में इसके लालच में आकर के वो कोई भी जो उन्हें स्वयं उचित नहीं लगता वो काम तक कर बैठती हैं। तो इसलिए लड़की माँ को यहाँ पे, लड़की जो है उसको चेता रही है माँ साफ साफ कि देखो ये बंधन होते हैं स्त्री जीवन के, तो इनको पाकर रीझ मत जाना, खुश मत होना कि मुझे दिए जा रहे हैं तो मुझे मेरी बड़ी केयर करते हैं, बड़ी बड़ी परवाह करते हैं। नहीं, तुझे बंधन में डालने का तरीका है ये, किसके समान, शब्द के बर्मों के समान। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये सभी सीखे थी माँ की। फिर से देख लो एक बार। माँ ने कहा था कि बेटा कभी भी अपनी सुंदरता पर रीझना मत, उस पर घमंड मत करना, क्योंकि वो सुंदरता आग के समान होती है। अगर उस आग को सही प्रयोग करोगे, सुंदरता का सही प्रयोग करोगे तो वो काम देगी, रोटियां सेक के देगी। और अगर उससे मतलब वही बात उस पर घमंड किया तो वो हमें जला देगी, जैसे आग जला देती है। तो आग का सही प्रयोग करो। और दूसरी तरफ से ये भी कहा कि हमें जल के मरना नहीं है, हमें आत्मदाह नहीं करना है। कितने भी मतलब बुरे हालात क्यों न आ जाए, हमें जिंदगी के सामने घुटने नहीं टेकने हैं। और अगर आपने देखा हो, पहले आगे कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे। और आगे माँ ने यह भी बताया कि वस्त्र और आभूषण जो होते हैं वो शाब्दिक ब्रह्मों की तरह होते हैं, शब्द के ब्रह्म की तरह होते हैं, जो बंधन बन जाते हैं आने वाले समय में स्त्री के जीवन के। और वास्तव में ये बंधन ही होते हैं, क्योंकि ये केवल महिलाओं के लिए ही बनाए गए हैं, इससे संबंधित नियम। तो देखिए यहाँ पर क्या आई, बिल्कुल साफ निकल करके आई माँ के अनुभवों की पीड़ा। यहाँ लड़की को समझाई रही, लेकिन समझा कौन सकता जिसने स्वयं भी अनुभव किया हो। यहाँ लड़की की तो एक मूर्ति बनी रही, लड़की कैसी है, साथ में माँ की भी बन रही है, क्योंकि माँ ने उन सब दुखों को भोगा है, इन सब चीजों को सहा है। उसने भी ये गलतियां की है, लेकिन वही बात वो अपनी बेटी को सीख दे रही कि जो उसने भोगा, जो उसने सहा, जो गलतियां की, वो उसकी बेटी ना करे, वो उसकी बेटी ना सहे। तो इस कारण ये जो है माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा है। उसने जो अनुभव इकट्ठे किए, संचित किए, उन सब की पीड़ा निकल करके सामने आई, किसके रूप में, माँ की सीख के रूप में। तो कितनी बढ़िया लाइनें हैं ये, वास्तव की जीवन के लिए, पढ़ने के लिए तो है ही है, साथ में अपने एक वास्तव में जो हम जीवन जी रहे हैं आज, और विशेष तौर पे लड़कियां जो जीवन जी रही हैं उनके लिए,
कि कैसे उनकी कमजोरियों का फायदा उठा करके लोग उनका फायदा उठाते हैं। तो ये चीज समझाई यहाँ ऋतुराज ने, और माँ ने भी समझाई अपनी बेटी को। और लास्ट में देखिए कितनी जबरदस्त लाइन है। माँ ने कहा, लड़की होना, कि तू लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब आप सोच रहे हो ये कौन सी पागलों वाली बात है, हद है ये तो। अगर लड़की है तो लड़की दिखेगी, भैंस कहां से दिखेगी या जानवर कहां से दिखेगी? नहीं, ये मजाक की बात है। बहुत गहरा अर्थ है, ध्यान से समझिए इसको, दिमाग लगाइए। क्या कहना चाह रही ऋतुराज की, क्या कहना चाह रही है माँ यहाँ पर? अब माँ कह रही है अपनी बेटी से, हे बेटी तू लड़की तो हो ना, तू लड़की तो है ही, तो वो तो तुझे अपना कर्तव्य निर्वाह करना ही करना है, अपना पूरा का पूरा, तो तू लड़की तो हो ना। मतलब लड़की के जो काम होते हैं शादी के बाद, उसके जो कर्तव्य उसको निभाने होते हैं, वो निभाना, जिसके प्रति जो भी कर्तव्य बनता वो सब पूरा करना, अपना कार्य पूरा करना, सबका आदर सम्मान करना, सभी को ढंग से रखना, अपने परिवार को संभाल के रखना। तो तू लड़की तो होना, क्योंकि लड़की के कार्य होते हैं एक आदर्श लड़की के, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन लड़की का समाज एक दूसरा अर्थ भी निकालता है, और उस दूसरे अर्थ में कभी भी अपने आप को पेश मत करना, उस सामने पेश मत करना, क्योंकि ये संसार बड़ा खूंखार है, ये बिल्कुल तैयार बैठा है शोषण करने के लिए। तो बिल्कुल भी अपने आप को एक लाचार, अबला और असहाय लड़की की तरह दूसरों के सामने पेश मत होना। अगर तेरे ऊपर कोई अत्याचार हो तो तुरंत उसका प्रतिवाद करना, चुपचाप सहन मत करना, तुरंत उसके खिलाफ आवाज उठाना, चुपचाप सहन मत करना कि पहली बार है कोई बात नहीं, एक लड़की की तरह अपने आप को पेश मत करना। तो यहां पर लड़की जो है दो चीजों का प्रतीक है। लड़की होना, एक तो लड़की जो वास्तव में होती है प्रेम, त्याग और स्नेह की प्रतिमूर्ति, एक तो वो तो तू है ही, अपना हर कर्तव्य, अपनी हर जिम्मेदारी, हर चीज का निर्वाह करना। लेकिन एक लड़की वो भी होती है जिसके ऊपर ये समाज अन्याय करता है, अत्याचार करता है, उसका शोषण करता है। उस लड़की की तरह, उस अबला, असहाय और लाचार लड़की की तरह कभी भी अपने आप को दूसरों के सामने पेश मत करना। अगर पेश किया तो वो तुम्हारा शोषण करेंगे, और करें तो उसका तुरंत डट के सामना करना, उसका जवाब देना है। और इसी कारण मैंने कहा था आपसे कि ये माँ आधुनिक है, ये माँ पारंपरिक नहीं है। पारंपरिक माँ कैसे होती है? पारंपरिक माँ मैं बताता हूं कैसे होती है। शादी कर दी, लड़की गई घर पे, वहां पर शोषण हुआ, फोन आता है लड़की का, माँ के साथ रोती है बात करते समय। माँ पूछती है क्या हो गया बेटा? पहले तो बताते नहीं, फिर मुश्किल से बताती है कि मेरे साथ ये होता है। ठीक है, माँ बोलती है कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। ये बात निकलती है माँ के मुंह से, वो पारंपरिक माँ होती है। और वो लड़की जो सह रही होती है वो सहन करती चली जाती है, उसके ऊपर शोषण बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और वास्तव में ही कुछ भी ठीक नहीं होता है। और एक दिन वो लड़की अपने जीवन तक समाप्त कर बैठती है। देखिए कितना बड़ा कदम उठाना पड़ता है उसको अपने जीवन लीला समाप्त करने तक का। तो वो पारंपरिक माँ है, लेकिन ये जो है एक आधुनिक माँ है। ये कह रही है नहीं, अगर कोई बात होगी तो तुरंत उसका प्रतिवाद करना, बेवजह के शोषण किसी प्रकार का कोई सहन नहीं, बेवजह की कोई डिमांड, मांग कोई भी, अगर कोई उचित है तो उसको पूरा करना लड़कियों की तरह, लेकिन अनुचित मांग को एक लड़की की तरह, एक अबला की तरह, लाचार की तरह, असहाय की तरह सहन मत करना, उसके खिलाफ खड़े होना। तो बच्चों, ये थी हमारी पोएम कन्यादान। मैं आशा करता हूं आपको ढंग से समझ में आई होगी। फिर भी ना आई हो, एक बार फिर से पढ़ देख लो इसको, फिर से सुन लो, ढंग से समझ लो, आपको ये समझ में आ जाएगी। और फिर भी ना आए तो मेरे जो है आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, आप मुझसे फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर कैसे भी, जैसे भी आप चाहें, या तो आप मैसेज के जरिए या वॉइस मैसेज के जरिए अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी पढ़ाई भी करते रहें।